नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। आप थंबनेल देखकर भी समझ गए होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो तो बिहार में जो एसटेट हुआ है उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है और रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाला है। लगभग 70% शिक्षकों ने जो एसटेट की परीक्षा है वो पास कर ली है। अब एसटेट 70% शिक्षकों ने पास किया है तो आप सोचिए काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। सीटेट भी अगर आप देखिए जैसा कि साल में 2 बार होता है, और अगर मैं अभी तक का भी एवरेज निकालूँ कि अभी तक जितने भी सीटेट हुए हैं उनका मैं एवरेज निकालूँ कि उनका एवरेज रिज़ल्ट क्या रहा है, तो आप देखेंगे कि 13 से 14% के बीच जो है एवरेज रिज़ल्ट सीटेट का रहता है हर बार का। इसके अलावा अगर आप कोई और स्टेट का ले लें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उनका भी रिज़ल्ट इतना ही रहता है, मतलब 17-18% के बीच रहता है या मैक्सिमम 20% जाता है। लेकिन जो एसटेट का रिजल्ट आया है ये 70% शिक्षक पास हो गए हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ये कि हाँ सचमुच में वहाँ पे शिक्षक जो योग्य हैं, जो अभ्यर्थी वहाँ पे परीक्षा में बैठे हैं वो काफ़ी योग्य हैं तभी उन्होंने वो पास किया है। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि परीक्षा काफ़ी आसान रही हो, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पास कर गए। खैर, जिन लोगों ने परीक्षा पास की है उनको बहुत-बहुत बधाई, और अच्छी बात है आपने एसटेट परीक्षा पास कर ली है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसके बाद की स्थिति है, ठीक है? अगर मैं कह रहा हूँ कि 70% शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा पास की है, तो अगर मैं आपको एग्ज़ैक्ट डेटा बताऊँ तो लगभग 4,23,822 कैंडिडेट्स जो थे वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। 2,97,747 लोगों ने अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास कर लिया, जो कि लगभग 3 लाख के आसपास का आंकड़ा है, और परसेंटेज की बात करें तो 70% अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा पास कर ली है। एस्टेट जो है ये जनरली 2 पेपर होता है, पेपर 1 जो कि 9 और 10 के लिए होता है, पेपर 2 11 और 12 के लिए होता है। तो ये सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल का है, प्राइमरी से इसका कोई ज़्यादा लेना-देना नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें बिहार की, तो बिहार में तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे वैकेंसीज़ पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा संख्या में रेगुलर आ रही है, और लाखों की संख्या में शिक्षक जो है वो पास भी हो रहे हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जो ये 3 लाख शिक्षक जो कि एलिजिबल हो चुके हैं, अब ये अगले बार जो भी भर्ती आएगी, जैसे कि हम जानते हैं टीआरई 4 निकालने की तैयारी के बारे में चर्चा की जा रही है। अभी तक टीआरई 3 तक हुआ है, टीआरई 3 का रिजल्ट भी अभी आया है। अब टीआरई 4 की बात हो रही है कि टीआरई 4 की वैकेंसीज़ निकलेंगी। तो अब आप इस बात का अनुमान लगाइए कि कितनी वैकेंसीज़ हो सकती हैं। 3 लाख अभ्यर्थी तो जो है इस बार एक ही बार की परीक्षा में 3 लाख अभ्यर्थी जो हैं ये देने जा रहे हैं। और अगर हम इसमें से कुछ ऐसे मान लें जिन्होंने पहले भी दे रखा है, दोबारा दिया होगा, तो अगर हम मान के चलें उनकी संख्या 50-60 हज़ार भी मान लें, तब भी 2.5 लाख के आसपास तो नए बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम में बैठने जाएँगे। साथ के साथ कुछ ऐसे भी होंगे जो पहले से एस्टेट पास कर रखे हैं। तो उनकी संख्या भी अगर आप 1 लाख के आसपास मान लें, तो लगभग साढ़े 3-4 लाख के आसपास कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में बैठेंगे। और ऐसे में अगर आप बात करें वैकेंसी सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी की, क्योंकि मैं एस्टेट की बात कर रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है कि वैकेंसीज़ इतनी बड़ी संख्या में आएँगी? नहीं आएँगी। ये वैकेंसीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आई भी तो 50,000 45,000, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा आपको आंकड़े बता दिए, इतनी आ सकती है। और इतनी भी मैं कहता हूँ ना कि मैंने बहुत ज़्यादा, मैं मैक्सिमम मान के चला हूँ कि इतनी वैकेंसीज़ आएँगी, तब भी आप ये सोचिए कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा होगा। तो सीधा-सीधा चर्चा यही है, इस मुद्दे पर हमें सोचने की ज़रूरत है, इस बात पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करते हैं, तो उनके लिए जो अवसर पैदा किए जाने चाहिए रोज़गार के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर भी बिहार की बात करें तो वहाँ की स्थिति काफ़ी हद तक पिछले कुछ सालों में ठीक रही है, जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आप अदर स्टेट की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, वहाँ पे कई सालों से भर्ती नहीं हुई है। आप दिल्ली की बात कर लीजिए, यहाँ कई सालों से DSSB ने भर्ती नहीं की है। केंद्र की मैं बात करूँ तो केंद्रीय विद्यालय संगठन, इनमें प्राइमरी शिक्षक की जो वैकेंसीज़ आती हैं, वो अभी तक नहीं आई है, ना टीजीटी, पीजीटी कई सालों से नहीं आई है। ये पेंडिंग में चल रही हैं। तो ऐसे में हर साल लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करते हैं, और लाखों की संख्या में जो होते हैं वो सीटेट भी क्वालीफाई करते हैं।
तो संख्या इनकी हर साल लाखों में बढ़ती जा रही है, लेकिन वैकेंसीज आप देखें तो बहुत ही कम आती है। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ शिक्षक भरपूर हैं, बल्कि आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी अभी भी पाई जाती है। बहुत सारे स्कूलों में तो ऐसा भी है कि पूरा स्कूल सिर्फ 2 शिक्षकों पे या एक ही शिक्षक जो है वो पूरे स्कूल को चला रहा है। ये बिल्कुल सही स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन कई राज्यों में आप देखेंगे तो कई स्कूल ऐसे हैं जो केवल 1 या 2 ही शिक्षक उस पूरे स्कूल को सँभाल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षकों की सच में कमी है, ठीक है? और वैकेंसीज़ बिल्कुल और ज़्यादा वैकेंसीज़ निकालने की ज़रूरत है। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि शिक्षकों को नौकरी, जो योग्य लोग आ रहे हैं उनको नौकरी दी जाए। इसलिए भी ज़रूरी है कि जो बच्चे आपके भरोसे हैं, जो बच्चे सरकार के भरोसे होते हैं, जिनको उम्मीद होती है कि भई कम से कम सरकार द्वारा तो उनको मुफ़्त शिक्षा दी जाएगी क्योंकि वो उनका शिक्षा का अधिकार है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप उन बच्चों को पर्याप्त शिक्षक, योग्य शिक्षक उपलब्ध कराएँ। तो ख़ैर मुझे पता है कि ये बात जो है सरकार तक पता नहीं पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, लेकिन हाँ, आप मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे कि ये वैकेंसीज़ जो हैं ज़्यादा संख्या में निकलनी चाहिए। मैं केवल बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार में तो फिर भी स्थिति ठीक है, लेकिन बाकी राज्यों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ैर देखते हैं आगे क्या कुछ होगा, जैसा भी कोई अपडेट होगा, मैं आपको समय-समय पर देता रहूँगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, दोस्तों तक लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।